तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर। इससे पहले हमने हेलो एल्केन और हेलो एरियन वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं थे वो भी हमने पूरा चैप्टर डिटेल से पढ़ा दिया है। एक एक टॉपिक हमने बढ़ा दिया है, तो आप जाकर वो चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर। तो ये एक नया चैप्टर है। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि अल्कोहलों का वर्गीकरण कैसे होता है, वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, आपको 7 से 8 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल ईथर और इस चैप्टर से कई सारी नियम रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछ दी जाती हैं। तो सबसे पहले अल्कोहलों का वर्गीकरण देखेंगे। तो जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहलों को निम्न दो प्रकार से बांटा जा सकता है, यानी उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग होता है कि हाइड्रॉक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा भाग होता है संकरण के आधार पर, यानी कि जो हाइड्रॉक्सिल होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है हाइड्रॉक्सिल। उसके जो समूह होते हैं उनकी संख्या के आधार पर, यानी कि उनकी जो संख्या होती है उसके आधार पर, और जो संकरण के आधार पर बांटे जाते हैं वो जैसे कि होते हैं sp2 sp1 sp3, वो संकरण होता है आपका। तो संकरण के आधार पर बांटे जाते हैं और हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर बांटे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर जो अल्कोहल होते हैं वो मोनोहाइड्रिल होता है, डाईहाइड्रिल, ट्राईहाइड्रिल अल्कोहल, यानी कि मोनोहाइड्रिल अल्कोहल, डाईहाइड्रिल अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिल अल्कोहल, 3 भागों में बांटा जाता है। हाइड्रोक्सिल जो समूह होता है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। तब इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ, तो पहले में उदाहरण दिया मोनो में दिया हुआ है CH3OH, यानी कि एक OH लगा हुआ है, और बेंजीन के ऊपर एक OH आप लगा सकते हैं। और जो डाई होता है उसमें 2 कार्बन की चेन होती है, उस पर 2 OH लगे होते हैं, एक इधर एक इधर। बेंजीन पर भी आप 2 OH लगा सकते हैं, कुछ इस तरीके से। और जो हाइड्रिक होता है वो होता है, उसमें 3 कार्बन की चेन होती है, उस पर तीनों कार्बन पर OH लगा होता है, या फिर आप इस तरीके से OH लगा सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो संकरण के आधार पर अल्कोहलों को बांटा गया है वो कैसे बांटा गया है। ये आपका हो जाएगा हाइड्रॉक्सिल समूह के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो वो तीनों भाग हमने आपको बता दिए कि ये हाइड्रॉक्सिल समूह होते हैं, मोनो, डाई और ट्राई हाइड्रिक जो होते हैं अल्कोहल, वो उनके उदाहरण ये दिए हुए हैं। तो अब हम देख लेते हैं संकरण के आधार पर अल्कोहलों को कैसे बांटा गया है। तो यहाँ पे संकरण के आधार पर अल्कोहलों को sp3 एवं sp2 संकरण में बांटा जाता है, यानी कि जो sp3 होते हैं और sp2 होते हैं 2 भागों में बांटा। sp3 संकरण में 3 प्रकार यौगिक सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एल्काइल अल्कोहल, दूसरा होता है एलिल अल्कोहल, और तीसरा होता है बेंजिलिक अल्कोहल। तो ये 3 अल्कोहल सम्मिलित होते हैं sp3 में। ये 3 प्रकार के जो अल्कोहल होते हैं वो sp3 में सम्मिलित होते हैं। और जो आपका sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण के आधार पर अल्कोहलों को फिनाइलिक अल्कोहल और एराइलिक अल्कोहल में बांटा जाता है। ये आपको तभी लिखना होगा जब आपसे पूछा जाए अल्कोहलों का वर्गीकरण पूछा जाए, तो आपको इतना लिख देना है। 3 नंबर में ये टॉपिक पूछा जाएगा, ज़्यादा नंबर में नहीं पूछा जाएगा। 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको इतना 1.5 पेज का बना के लिख देना है। ये आपको तभी लिखना है जब इस तरीके से पूछा जाए। ये आपके ऑप्शनल में आ जाते हैं, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि sp2 संकरण के आधार पर अल्कोहलों के प्रकार बताइए, तो आपको 2 प्रकार लिखने होंगे। इसमें आपको 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। sp3 संकरण के आधार पर आपको अल्कोहल पूछ देता है, तो उसमें 3 प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार को लिखना होगा। ये 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके इसी से बन जाते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से एक 2 बार वीडियो को देखेंगे या फिर अपना स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो हम आपको इनके पीछे से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे एक पार्ट बच गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।
इम्पोर्टेंट आंसर है आपके एग्ज़ाम में। इससे 2 नंबर के 1 नंबर के ऑप्शनल बन जाते हैं। इन्हीं से आपके ऑप्शनल और 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। आप अच्छे तरीके से 1-2 बार लिख के देखेंगे और आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा कठिन टॉपिक तो है नहीं, आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।